नमस्कार। वर्षों से बाघमारा में राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति करने वाले एवं बीसीसीएल में एटक यूनियन में सक्रिय बैजनाथ यादव अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार 18 तारीख को बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन में शामिल हो गए। इस मौके पर माटीगढ़ गोवर्धन पहाड़ी में आयोजित एक समारोह में पोलित ब्यूरो के सदस्य हलधर महतो ने उन्हें तथा उनके समर्थकों को माला पहनाकर यूनियन में स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैजनाथ यादव एक अनुभवी श्रमिक नेता हैं। उनके बीसीक्यू में शामिल होने से यूनियन को काफ़ी मजबूती मिलेगी। इस समारोह में मुख्य रूप से बीसीक्यू के केंद्रीय उपाध्यक्ष जेके झा, बलदेव वर्मा, सोखी मांझी, सीताराम कर्मकार, इंद्रासन यादव इत्यादि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रताप वर्णवाल जबकि अध्यक्षता धनंजय महतो ने की। बैजनाथ बाबू के साथ शामिल होने वाले पुराने साथी हमारे सौखी मांझी जी मजबूती प्रदान करने के लिए हैं। आप अब आज से बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन के परिवार के सदस्य होंगे और आपका दुख बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन का होगा। और बार बार मुझे प्रेरित करता है कि हम लोग आपको चाह रहे, क्यों नहीं आ रहे। समस्याएं हैं, मनुष्य के सामने बहुत सी समस्याएं आती है। जहाँ जी ने एक बात जो कहा, ये एक चुनाव में 2019 की बात है, मैंने किसी पार्टी में नहीं किया था, एक मित्र के कहने पर किसी को मदद कर दिया था। न मैंने आरजेडी छोड़ा था, न भाजपा किया था, क्या कि रिलेशन होता है और सदस्यता। इतना ही प्रेरणा हमारा गुरु जो है राजेंद्र बाबू रहे, राजेंद्र सिंह। मैं इसी यूनियन से सीखा और गुण पाया, ऐसा नहीं से दूर रहा। जब मैं यूनियन में आया, मैं तो राजनीति करता था, चुनाव लड़ता था। आदर भाई पुराना साथी है, हम लोग संघर्ष में भी रहे हैं, संयुक्त मोर्चा करके, या जहां आवश्यकताएं पड़ी है। हम पार्टी और लेबर बाद में है, मेरा साथी अपना होता है, उसके लिए आधी रात भी होगा तो बैजनाथ में खड़ा होगा। इसके बाद वहां पीछे हटने वाला में से नहीं है। हम लोग जितने साथी मेरे साथे आए हैं, आज प्यार ने हमको देने अदर यूनियन से रहते हैं। किसी भी यूनियन का सम्मेलन होता है तो अदर यूनियन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है। मैंने आमंत्रित किया अपने मित्रों को। याद मैं एक मार्ग हमारा एटक आसमान तक पहुंचाया था, हमने लाया था। मजबूरी है, आजकल बिकता है। मुझे विश्वास था कि बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन कभी बिकता नहीं है, न खरीदता है। अगर ताकत मिलेगा तो इसी में मिलेगा। मैंने इसे स्वीकार किया। कैसे रिलेशन मेरा पहले से रहा, जो मुझे ट्रेड यूनियन का शिक्षा दिया वो राजनंदन सिंह थे। ट्रेड यूनियन से इतना बढ़िया शायद ही कोई होगा। मैं चैलेंज करता है, राज साहब उसके लिए रोए थे जिस दिन वो मरे थे, हम लोग शहादत पे थे। वैसे ट्रेड यूनियन का मैं शिष्य हूँ, लड़ाई से पीछे कहीं नहीं हटेंगे। अपने मजदूर साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैं भाषण देने नहीं, आपको साथ न आया हूँ। जिस दिन बुलाओगे तेरे लड़ाई में मैं पहले पक्ष में खड़ा रहूंगा। मुझे सिर्फ याद करना साथी, आज भाषण का बात नहीं है। मेरा साथी हलधर तो आज का नहीं है, आज भी आज का नहीं है, पर आए लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज एक महत्वपूर्ण दिन कि कहीं दूसरा जगह नहीं आया, एक तरह से अपना घर आया है। एक लाल झंडा में था, दूसरा लाल झंडा में आया। वो भी लाल झंडा कोई ऐसे देसी नहीं है, अच्छा लाल झंडा है। हिंदुस्तान के इतिहास में वो लाल झंडा ही ट्रेड यूनियन सबसे पहले बना। गठबंधन कि हमारा पुराना गार्जियन आए हुए हैं और जब जब कोई मीटिंग होता है हम इनका भाषण सुनने के लिए ललायित रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि रविंद्र यादव जी इसमें दो बात
आज बैजनाथ यादव जी ने BCQ की सदस्यता ग्रहण की, ऐसे में आपकी ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? आज कॉमरेड बैजनाथ यादव यूनाइटेड कोल वर्कर यूनियन के वरिष्ठ नेता बिहार कोल कामगार यूनियन में शामिल इसलिए स्वागत करते हैं। और आज पूरे मजदूर वर्ग में जो भी बिखरे हुए हैं, सारे लोग को एक मंच में आने की जरूरत है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है मजदूरों पर चोट दे रही है, लेबर कोड को ख़त्म कर रही है और नया लेबर कोड लागू कर रही है। इसलिए और तमाम सबसे बड़ा बात है कि निजीकरण सार्वजनिक उद्योग को समाप्त कर रहा है। विस्थापन का समस्या है, रोजगार की समस्या है और उसमें कानून अपने पॉकेट में लेके चल रहे हैं। इसलिए आज संसद से भी ज़्यादा जरूरी है सड़क, और सड़क पर संघर्ष करके ही जिस तरह किसान ने अपने कानून को वापस लिया, गलत कानून जो किसान के खिलाफ किया था, मजदूर के खिलाफ में भी जो लेबर कोड लाया है उसके भी खिलाफ हम लोग सड़क पर ये फैसला करेंगे। और 22 अप्रैल को आपका बोकारो में हमारे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं। वहाँ ओपन सेशन होगा, खुला अधिवेशन होगा, जिसमें मुख्य रूप से निजीकरण, विस्थापन, स्थानीयता, झारखंडीयत और रोजगार के सवाल जो मुख्य बिंदु पर एक कन्वेंशन होने जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से ये भी अपील कर रहे हैं कि वो कन्वेंशन में आप सवाल लोग सब आमंत्रित हैं और आप तमाम लोगों जो यहाँ का मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, विस्थापित, महिलाएं सबको उपस्थित होकर देश में व्यापक सड़क पर आंदोलन करने का जो निर्णय हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि संसद में उनका बहुमत है, हर कानून पारित कर लेंगे। संसद में आज बहुमत हमारे नहीं है, संसद में उनका बहुमत है, हर कानून पारित करें। संसद में जो कानून पारित नहीं कर रहा है उसके खिलाफ सड़क से हम आंदोलन करके उसको खत्म करेंगे। एक प्रश्न है दादा, ये सरकार जो भी निर्णय ले रही है इससे कि आने वाले दिनों में ट्रेड यूनियन का अस्तित्व रहेगा? निश्चित रूप से और मजबूत होगा। ये जो लिपा पोती वाला ट्रेड यूनियन, पैरवी वाला ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा। एक्चुअली लाल झंडा का नियम है कि मजदूर का नेता होगा। अब मजदूर पर जब ये नियम है, जब भी शोषण हुआ, आज 8 घंटा का हम लोग ले रहे हैं, जब 12 घंटा 24 घंटा काम करा तो मजदूर ही लड़ा, उसका नेतृत्व लाल झंडा दिया, विचार दिया। और आज फिर ये जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून ला रहा है, ट्रेड यूनियन समाप्त नहीं होगा। और हाँ, ये जो टेबल टैक हो रहा है वो भले नहीं होगा, किंतु सड़क में हम आंदोलन करके उसका समाधान करेंगे। ये सही दिशा होगा और देश में एक परिवर्तन होगा। बैजनाथ जी आपके यूनियन में शामिल हुए हैं, आप क्या कहना है? बैजनाथ जी हमारे यूनियन के पहले से ही समर्थक रहे हैं और राय साहब के सिद्धांत कॉमरेड का जो अपना एक नियम होता है उस सारे नियम को पालन करते आ रहे हैं। इसलिए आज बैजनाथ जी के BCQ में शामिल होने से हम सभी BCQ के संगठन के साथी खुशी जाहिर करते हैं और मुझे आशा है कि ब्लॉक 2 क्षेत्र और मजबूत होगा, BCQ और मजबूत होगा। आपने आज BCQ की सदस्यता ग्रहण की, ऐसा क्या दुख हो गया? एटक आप छोड़ दिए, एटक में थे आप। देखिए, मजदूर हितकर जो समस्याएं जो थी वो सारा समस्या एटक के साथ ही लोग कुछ है, किसी काम जिला शिकायत देकर रहते हैं, लेकिन एटक के मार्ग से भटक गया। और BCQ जो है मजदूर का जो अगर कोई सच्चा साथी है तो BCQ है, बिहार कोयला कामगार यूनियन है। इससे पहले भी मेरा बहुत से बातें हुआ, संयुक्त रूप से भी हमने इनके साथ काम किया है। इसलिए मैंने इसे ही पसंद किया और इसमें अपना काम करूंगा। मजदूरों के हित में आगे बढ़ करके इस संगठन को काफ़ी मजबूत करूंगा, यही मेरा संकल्प है।